हेलो एवरीवन। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमवे जूम की। एमवे का जो जूम आता है इसका हम लाइव डेमो दिखाएंगे। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रही थी कि ये जो एमवे का जूम प्रोडक्ट है इसका हम डाइल्यूशन बनाते हैं। डाइल्यूशन बॉटल के अंदर ये जो बॉटल है इसमें आपको 3 रेशो दिख रहे हैं, 1/1, 1/2, 1/3। यदि हम 7 दिन में इसको यूज करते हैं तो हमें 1/3 का रेशो यूज करना है, जिसमें कि एक पार्ट हमें जूम लेना है और 3 पार्ट हमें पानी मिलाना है। यदि हम इसको 15 दिन या महीने 2-3 महीने में यूज कर रहे हैं तो हमें इसमें इतना पार्ट, एक पार्ट जूम 2 पार्ट पानी मिलाना है। और यदि हम 6 महीने साल भर में जूम को यूज कर रहे हैं तो हमें एक बाय एक का रेशो लेना है, एक पार्ट पानी तो एक पार्ट जूम मिलाना है। और जूम क्या काम आता है ये मैं आपको बता देती हूँ कि जूम हमारी कड़ी से कड़ी चिकनाई को हटाता है, जैसे कि एग्जास्ट पे लगी हुई चिकनाई है, चिमनी पे लगी हुई चिकनाई है, इनको हटाता है। साथ में ये हमारे जैसे बच्चे छोटे होते हैं घर में तो क्रियोन्स लगा देते हैं दीवार पे और फर्नीचर पे, माइका पे परमानेंट मार्कर लगा देते हैं। कोई भी निशान जो लगा होता है, लिपस्टिक का निशान हो गया, हमारे बहुत अलग अलग तरह के निशान लग जाते हैं घर में। बाई चांस बहुत सारे बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ मार्कर लगा दिया, कुछ लिपस्टिक लगा दी, और अपना जो ग्रीसी कोई स्पेस होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकना हो गया, जो डब्बे हमारे बहुत चिकने हो जाते हैं। किचन की अगर मैं बात करूँ, माइक्रोवेव है, ओवन है, हमारे जो किचन की टाइल्स है, चिमनी का ऊपर का एरिया है, तो वो जो छोंक हम लगाते हैं उससे जो चिकनाई जो जम जाती है, उस चिकनाई को हटाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और हमें बहुत चैलेंजिंग हो जाता है वो एक फीमेल के लिए कि इस चिकनाई को हम कैसे हटाएं। तो इसके लिए हमारा आसान सा और सस्ता सा प्रोडक्ट है एमवे जूम, जिसको सिर्फ एक बॉटल में डाइल्यूशन बनाना है, स्प्रे करना है और स्प्रे करके उसको 5 मिनट तक आप छोड़ सकते हो। यदि अपने पास टाइम कम है, अगर टाइम कम है तो आप तुरंत भी उसको वॉश कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा चिकना है, बहुत टाइम से हमने उसको वॉश नहीं किया है, तो कम से कम इवन हम उसको 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा छोड़ दें ताकि वो उससे रिएक्ट करके और उसको तेल को रिमूव आसानी से कर पाए। लेकिन यूजुअली मेरे घर में तो क्या है कि मैं 7-8 दिन में एक बार चिमनी को साफ कर लेती हूँ, तो इतना चिकना होता नहीं है, तो इजीली हम तुरंत स्प्रे करते हैं और उसको रिमूव कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सरफेसेस ऐसी होती है जहाँ पर उसको साफ़ करना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, तो वहाँ भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। मार्केट में बहुत तरह के केमिकल्स, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स से जो केमिकल वाली जो प्रोडक्ट होते हैं वो जब हम लगाते हैं या यूज़ करते हैं तो उससे हम जब उसको इनहेल कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं किचन में हूँ और मैंने कोई केमिकल वाले प्रोडक्ट का स्प्रे कर दिया तो उसको मैं रेगुलर इनहेल कर रही हूँ, सांस के द्वारा वो अंदर जा रहा है, तो वो हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड आता है, डाइल्यूशन बनाना होता है, बहुत सस्ता है, 280 रुपये का 500 ml है। इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के लिए बहुत सेफ़ है, हमारे स्किन के लिए बहुत सेफ़ है, हाथों के लिए बहुत सेफ़ है। और हम जो एयर, जहाँ हम जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं, किचन की अगर मैं बात करूँ तो वो एयर भी इससे बिल्कुल सेफ़ है और उसी एयर को हम बार बार इनहेल भी कर रहे हैं। तो इसका लाइव डेमो दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कैमरे को नीचे ले गई हूँ। ये मैंने अपना चिमनी का पार्ट खोला हुआ है और ये मैंने न्यूज़पेपर बिछाया हुआ है, और इस न्यूज़पेपर के ऊपर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि तेल कैसे फटाफट से रिमूव हो जाएगा। ये मैंने स्प्रे कर दिया है कि चिमनी की जाली मैंने निकाली हुई है, ये स्प्रे कर दिया है और इधर पीछे भी मैंने इसको स्प्रे कर दिया है। और अब आप देखिए कि धीरे धीरे ये जो तेल है ये रिमूव होने लग जाएगा। ये ब्रश की हेल्प से मैंने इसको रखा भी नहीं और मैंने इसको इजी वे में धीरे धीरे स्मूथली ब्रश चलाया और ये अपने आप, अभी आप देखिएगा, बिल्कुल चमाचम चिमनी का जो जाली है बिल्कुल चमकने लग जाएगी और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। नहीं तो किचन में होता क्या है, लेडीज़ दिन भर लगी रहती है, एक बार गर्म पानी करती है, एक बार सोडा डालती है, एक बार नींबू डालती है, और बहुत सारे तो मार्केट में इतने तरह के केमिकल आते हैं कि वो सोचते हैं कि वो केमिकल डाल के तुरंत रिमूव हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं वो केमिकल, और साथ ही साथ हमारे जिस चीज़ पर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी फिनिशिंग को भी वो रिमूव कर देते हैं। वो शाइनिंग उसकी मेंटेन नहीं रहती,
जब हम केमिकल यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे उसकी शाइनिंग रिमूव हो जाती है जिस भी सरफेस पे या जिस भी सतह पे हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये आप देखिए, ये धीरे धीरे, ये आपको न्यूज़पेपर दिख गया होगा, पूरा तेल इस पे आ गया। और ये मैं नॉर्मल वाटर से इसको क्लीन कर लूँगी। आज की डेट में जो जूम प्रोडक्ट है हमारा, वो हर किचन में होना चाहिए ताकि लेडीज़ को इजी वे में प्रॉब्लम नहीं आए और चीज़ें फटाफट से साफ़ हो जाए। नहीं तो लेडीज़ का सिर दर्द होता है ये कि अरे अभी तो मुझे किचन में ये चिकनाई साफ़ करनी है, ये डब्बे भी इतने चिकने हो गए हैं। तो वो उनको लगता है कि आज तो मेरा पूरा दिन ख़राब होने वाला है, पूरा दिन जाएगा आज तो मेरा। तो वो बहुत डरी हुई और बहुत टालती रहती है कि ठीक है आज नहीं, कल करूँगी, कल नहीं परसों करूँगी, और ऐसे करके वो पूरा साल भर निकाल देती है। ये देखिए आप, बिल्कुल चिमनी का जो ये पार्ट था ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। और ये आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी कि आप अपने घर को बिल्कुल क्लीन रखने के लिए आप हमारा जूम यूज़ करिए। कोई भी सरफेस है उस पर आप इजीली इसको लगा सकते हो। और जो हमारा जो फर्नीचर है, फर्नीचर पे जहाँ हमने पॉलिश कराई हुई है, सिर्फ उस एरिया पर आपको ये यूज़ नहीं करना, बाकी आप माइका और कोई भी सरफेस पे इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ लिपस्टिक के निशान हैं और ये सारी चीज़ें हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।